पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के त्रिलोकपुरी इलाके में इस समय मैं मौजूद हूं। त्रिलोकपुरी का ये इलाका मिली जुली आबादी का इलाका है। हिंदू और मुसलमान दोनों वोटर यहां पर मौजूद हैं। त्रिलोकपुरी ने 84 के दंगों की भयावहता भी देखी है और हिंदू मुस्लिम दंगों का दंश भी सहा है। अब क्या हालात हैं, चुनाव आने वाले हैं, मुस्लिम समाज का क्या रुख है, जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रियासत अली है। बड़े मियाँ किधर जा रहे हैं इस चुनाव में? इस चुनाव में मोदी के साथ, मोदी जी के क्यों, क्या वजह है? मतलब सारी सुविधा जो है ना, सारी सुविधा सब कुछ जो है ना, सब कुछ सही जो है ना सही दिया है। जिस चीज़ की ज़रूरत है, चाहे कोई से भी समाज का हो, ये नहीं है कि ये मुस्लिम समाज है तो मुस्लिम समाज हमें वोट नहीं देते। हालांकि ऐसा नहीं है, वोट जो है ना, वोट मुस्लिम समाज भी बराबर देता है। तो इस लिहाज से जो है ना, सारे समाजों का जो है ना ध्यान रखते हुए जो मोदी जी की योजना है वो हमें जो है ना माननी है और सराहना करते हैं। क्या ये सोच अब बदली है? क्योंकि सीए एनआरसी को लेकर भी विरोध में आंदोलन हुआ था, तमाम तरह का विरोध हुआ, मोदी को लेकर तमाम तरह की बातें हुई। क्या अब सोच बदली है जो कार्यकाल चला है? जो ना सोच नहीं बदली, इसके अंदर जो ना, ये मैं कह सकता हूँ कि अल्पसंख्यक तो जो थे वो ज़्यादा थे, उनका नाम ज़्यादा था, लेकिन जो उसका विरोध जो कर रहे थे वो सभी समाज कर रहे थे। लेकिन मुस्लिम समाज भी जो ना सारा नहीं कर रहा था, उसमें कुछ मुस्लिम समाज ही उसका जो ना विरोध कर रहे थे, लेकिन सारे जो ना सारे मुस्लिम जो ना विरोध नहीं कर रहे थे। दूसरी बात जो ना ये थी कि उसके अंदर जो ना मुस्लिम समाज नहीं, दूसरे समाज भी जो ना वो विरोध कर रहे थे। तीसरी बात ये है कि ज़्यादातर जो ना उसका जो चला था, विरोध चला था, वो राजनीतिक था। जैसे कि जो ना विपक्षी पार्टी थी, जैसे कि कांग्रेस है, अन्य पार्टी हैं, जो संगठन है, वो उसका विरोध कर रही थी। वो अपना जो है, जो मुस्लिम समाज का वोट है, उनकी हमदर्दी दिखा के जो ना अपनी तरफ खींचना चाहती थी। हम तो सर विकास के ऊपर है, हमारी जो जनता विकास ही चाहती है और उसी के हिसाब से हम मोदी जी को पसंद करते हैं। क्या करते हैं आप? हम अभी तो फिलहाल तो हम मजदूरी कर रहे हैं, हमारे पास रोजगार नहीं, जो हमारे रोजगार देगा तो हम उसी के साथ तन मन तन से। राशन योजना है, क्या राशन मिलता है? अच्छी बात है, मिल रहा है और मिलेगा भी। तो मोदी जी ने अभी जो 5 साल के लिए क्या है वो मिल रहा है राशन, हम उससे बहुत खुश हैं। कितना राशन मिलता है आपको? परिवार में कितने लोग हैं? हमें 5 बंदे हैं, 5 से 25 किलो मिलता है हमें। हम्म। हाँ तो क्या राशन जो योजना है केंद्र सरकार की, सर, बढ़िया बहुत तो है, लेकिन क्या जब आप लेने जाते हो कुछ परेशानी होती है? परेशानी कुछ नहीं है, फिलहाल अभी कुछ भी नहीं। क्या प्रोसेस है आपको राशन मिलने का? फिर सर तो यही है कि जो भी गरीब जनता है उसके लिए वो कर रहे आप हैं। जाते हो और सीधे राशन मिल जाता है आपका कार्ड देख के? नहीं, लाइन में भी लगते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, सबकी तरह जो भी है, लेकिन कोई परेशानी नहीं है। परेशानी नहीं है। तो मतलब ये राशन योजना का जो लाभ है वो सबको मिल रहा है, हिंदू मुसलमान उसमें कोई भेदभाव नहीं? नहीं, सबको बराबर है। ये तो सब सिर्फ आपस में राजनीति चल रही है उसके अटकंडे है और कोई नहीं है सर। हम तो सिर्फ यही चाहेंगे जो हमारा विकास करेगा हम उसी के साथ हैं। मतलब आप मजदूरी करते हैं, किसी राजनीति में नहीं है, तो एक आम मुसलमान की मोदी के बारे में जो राय थी क्या वो बदली है? बदली है सर, ये तो अब आप हर किसी का अलग अलग विचार है, आपका क्या? लेकिन देखा जाए तो मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये कोई नहीं कि हम वैसे गमन गढ़ कहानी, लेकिन मोदी जी के हम साथ और वोट भी हम उन्हें ही देंगे। लेकिन साहब, त्रिलोकपुरी का ये इलाका है, दंगों का भी दंश झेला है इसने। अब हिंदू मुस्लिम आबादी मिक्स होकर रहती है, क्या हालात हैं अब, और किधर की तरफ मुसलमान समाज जाता हुआ अब दिख रहा है वोट देने के लिए? देखो जी, इस वक्त तो ऐसा है कि कुछ लोग मुसलमान को समझ आ गई है। अब यह ऐसा ऐसा मतलब जो है धीरे धीरे लोग उनको समझ में आ रही है कि हमारे मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, योजनाएं ला रहे हैं, और हमारा राशन वासन भी उनको सबको फ्री मिल रहा है। और काफ़ी मतलब जो है उनको पता लग रहा है कि आगे आवास योजना या गरीबों के लिए मकान के लिए उन्होंने कहना घोषणाएँ कर रखी हैं। तो इसलिए आज से उनको समझ में आ रहा कि अब की बार जो है मोदी जी के लिए यानी कि मतदान करना है। पहले क्या था, ये थे कि भाई हमारे लिए लोग उनको बहकाते थे कि ऐसा होगा जी, हिंदू राष्ट्र बना देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। अब उनके दिमाग से ये बात निकल के बाहर आ रही है कि वो सोचते हैं अब ऐसा नहीं होगा। अब उनका यही सोच बन रही है कि हम आगे के लिए अगर मोदी जी वोट देंगे तो हमारा आगे के लिए काम चलेगा, मुसलमानों का अच्छा काम चलेगा, पढ़ाई लिखाई में बच्चों के लिए यानी सबके लिए अच्छी यानी सुविधाएँ मिलेंगी हमें। आपने कहा कि अब समझ आ गई है, तो क्या पहले समझ नहीं थी? क्या दिक्कत थी पहले? पहले कम दिक्कत थी, लोग मतलब भड़काते थे कि ऐसा है जी, मोदी जी ऐसा बना देंगे, हिंदू राष्ट्र बना देंगे, ये हिंदू को दुश्मन है, वो मुसलमानों को दुश्मन है जी, ऐसा उनके दिमाग में डालते थे। लेकिन अब उनको धीरे धीरे समझ में आ रही है कि ये लोग बहकाते हैं और वो कहना है बहका में आने को तैयार अब नहीं है। अब कुछ लोग तो ये कहने लगे हैं नहीं जी अब तो मोदी जी को वोट देंगे। अच्छा, तो अब क्या आपको लगता है इस बार जो चुनाव हैं
किधर जा रहा है मुस्लिम? मुस्लिम इधर जा रहा है, बीच की तरफ जा रहा है, जनता पार्टी की तरफ। मोदी सही काम कर रहे हैं, समझे। और मतलब राशन वगैरह ये वो सही काम, मतलब राशन टाइम से मिल रहा है, कभी राशन नहीं मिला हमें, आज फ्री राशन मिल रहा है। और अब मोदी जी आगे 24 आगे को भी 1 साल को और बढ़ाने को कह रहे हैं वो। अच्छा, ये बताइए कि आपको क्या फ़ायदा हुआ मोदी के आने से? राशन मिला है, राशन फ्री मिल रहा है, हमें बहुत सुविधा मिली है मोदी जी से। कितने लोग हैं आपके परिवार में? हमारे परिवार में 10-12 आदमी हैं। सबका राशन आता है? हाँ, सब आराम से? आराम से आता है, टाइम से मिलता है। मतलब जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उसका फ़ायदा मुस्लिम समाज आसानी से उठा रहा है? हाँ बिल्कुल, सब पूरी योजना मिल रही है मुसलमान के लिए। और मुसलमान जा भी रहा है बीच की तरफ, समझे। लोग बाग बहकाते थे पहले, अब वो बात नहीं है, समझे। मोदी की तरफ हमारी मोदी जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। यहाँ पर कब से हैं आप? जब से त्रिलोकपुरी बसी है। कब से यहाँ पर हैं? तब से त्रिलोकपुरी लगातार देख हाँ रहे हैं। पहले में और अब में क्या मुसलमानों की सोच में आपको लगता है कि कोई फ़र्क आया है? चुनाव में किधर जा रहे हैं मुसलमान? मुसलमानों का तो वही आम आदमी पार्टी बजाते हैं। अब जो है गठबंधन है तो गठबंधन बजाएंगे, यही है। उसके पीछे क्या वजह है? वजह वही केजरीवाल को वोट मिलता, और तो कोई है नहीं वजह, केजरीवाल की वजह है। तो बिजली पानी, छोटी कॉलोनी है इसमें, तो बिजली पानी की मेन समस्या यही होती है, तो उसी पे ही वोट करती है पब्लिक। वो दिल्ली सरकार का हो गया विधानसभा का, अब लोकसभा चुनाव है केंद्र की सरकार में। केंद्र सरकार में तो सांसद को है 5 साल जीत के चले जाते हैं, सांसद देखने को भी नहीं मिलते कि किधर हैं सांसद। क्या वो आम आदमी पार्टी का हो या इसका कांग्रेस का हो, कोई देखने को नहीं आता। बस वोट मांगने के टाइम पे तो सब दिखाई देते हैं, उसके बाद कोई दिखाई नहीं देता। और पीएम मोदी के बारे में क्या राय है आपकी? पीएम मोदी जो है, पीएम मोदी हैं जी, सही है, काम कर रहे हैं भैया। देखो इस बार जो चुनाव आने हैं, लोकसभा चुनाव हैं, उसमें किधर जा रहा है मुसलमान समाज? मुसलमान भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाएगा ज़्यादातर। क्योंकि मोदी जी के कार्यकाल इतने अच्छे हुए हैं कि सबको हर चीज़ की सुविधा दी है उन्होंने। लैट्रिन बाथरूम है, तुम्हारे सिलेंडर हैं, राशन है, हर चीज़ की सुविधा दी है। और जो सुविधा सबको दी है वो मुसलमानों को भी दी है। मुसलमान क्यों खिलाफ जाएगा मोदी जी के? मोदी जी से सब राजी हैं। आपको क्या सुविधा मिली है, मतलब पर्सनली अगर आपसे जानना चाहूँ? हमें राशन मिल रहा है, सारी सुविधा मिल रही है। जो काका में सरकार जो सुविधा दे रही है वो सारी सुविधा हमें मिल रही है, ऐसी बात नहीं है। जो सरकार सुविधा सबको दे रही है वो हमको भी दे रही है। अलहदा से कोई ये नहीं है कि जी मुसलमान है कि ये हिंदू है, किसी को कोई ऐसा भेदभाव नहीं है। सबके लिए अच्छा कर रही है सरकार। और मैं तो चाहता हूँ कि अब की बार भी मोदी जी आएँ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जावेद। जावेद साहब, मुस्लिम समाज लोकसभा चुनाव में कहाँ जाता दिख रहा है, किधर वोट देगा? भाई ये तो पब्लिक के ऊपर है आप अपना बताइए। भाई, जिधर सब है उधर हम हैं। किधर आपकी क्या सोच है? हमारी सोच तो यही है कि सरकार में अगर सरकार जो सही चलेगी उसे वोट देने में ही फ़ायदा है। अभी जो सरकार है केंद्र में, उसको लेकर क्या विचार है आपके? कोई विचार नहीं, सब सही है, सब कुछ सही है, कोई परेशानी नहीं किसी को। अपने रोजी रोटी से सब हिल्ले से अपने सब लगे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या लग रहा है आपको, अब जो 2024 में लोकसभा चुनाव है, किधर जा रहा है मुसलमान? अब मुसलमान का तो इधर कोई वो नहीं है, तो पता नहीं कहाँ जा रहा है। बस आप किधर वोट देंगे? आपका क्या सोच है, कौन नेता कौन पार्टी? पार्टी जो ना बस ये है कि जो है कांग्रेस की तरफ ज़्यादातर है, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी यहाँ पर। तो आप अपना बताइए। आम आदमी पार्टी की तरफ है ज़्यादातर तो हमारा। तो उसके पीछे क्या वजह है? उसके पीछे जो ना काम है आम आदमी पार्टी के, क्या नाम, बिजली का बिल है, पानी का है, और जो ना बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। पकौड़े बना रहे हैं। क्या नाम है आपका? अब्बास खान। क्या नाम है? अब्बास खान। अब्बास साहब, मुसलमान किधर जा रहे हैं वोट देते हो? बड़े मियाँ किधर जा रहे हैं? बड़े उसका तो वो तो जो उनके अपने अपने मन की बात है। आप मन की बात सुनते हैं आप? हाँ, मन की बात तो सुनते हैं। कब सुनी थी लास्ट पीएम मोदी की? वैसे तो मोदी की तरफ जा रहे हैं सारे। वैसे उन्होंने रेडी पटरी पे लोन भी दिया है। हम लोन मुझे भी दिया 10,000 रुपये रेडी पटरी का। अच्छा, जो हाँ, रेडी पटरी का था। पहले आपकी दुकान कहाँ थी? सामने थी नाले पे उधर। वो सड़क के किनारे ठेली पर थी? हाँ, ठेले पे थी, लोन दिया मुझे भी। अभी आपकी दुकान ये बन गई है। हाँ, ये पीएम की जो योजना है, हाँ, पीएम क्या योजना थी?
वो रेडी पटरी वालों को मिला 10,000 रुपये, वो हमें मिला था। अब और भी स्कीमें उनकी, उसके लिए कोई गारंटी देने की ज़रूरत नहीं थी। कोई गारंटी नहीं, वैसे हमने आधा कर दिया उनका सारा अच्छा, पैसा। उससे पहले कभी लोन लेने की कोशिश की थी आपने? मिला ही नहीं लोन, कहाँ से दिया ही नहीं किसी ने। कागज़ चाहिए, तमाम चीज़ें। हाँ हाँ, वैसे इसमें खाली वो एक LOR बनता था, वो MC डोनर के बनाया, उसके बाद में फिर लोन मिल गया 10,000 रुपये। तो मतलब केंद्र सरकार की जो मोदी की गारंटी है, तो गारंटी पूरी होती दिख रही है? हाँ, पूरी होती दिख रही है वैसे। चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। वो भेदभाव नहीं है, मतलब कि मुसलमान हिंदू को मिलेगा मुसलमान को नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जो स्कीम आती है सबके लिए आती है, जो स्कीम आती है सभी के लिए आती है। ये नहीं कि खाली हिंदुओं को मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। रेडी पटरी में तो सभी हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी, सभी हैं। तो आप रेडी पटरी से सरकार के लोन की वजह से आपने अपनी दुकान खोल ली, हाँ, दुकान खोली अपनी। कमाई भी बढ़ गई होगी। हाँ, कमाई तो बढ़ेगी तकरीबन। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल सत्तार है जी, सत्तार साहब, क्या करते हैं आप? मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हैं। तो अब वोट का क्या है इस बार चुनाव में, किसको दे रहे हैं, क्या सोच है? भारतीय जनता पार्टी जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी को देंगे वोट। वजह? बस जुड़े हुए हैं काफ़ी दिनों से अपनी पार्टी से, अच्छा लगता है इनका हिसाब। हमेशा से जुड़े हैं या अभी हाल फिलहाल में जुड़े? 2006 से। अच्छा, और दूसरी बात ये जानना चाहूँगा कि आप मजदूरी करते हैं, आप बता रहे हैं, तो जो राशन की योजना है, कि आपके परिवार में कितने लोग हैं? मेरे परिवार में 8 लोग हैं। 8 लोग हैं। कितना राशन महीने का मिल जाता है? 40 किलो मिलता है महीने में। कोई परेशानी होती है आसानी से? नहीं नहीं, राशन में कोई परेशानी नहीं होती। दुकान वाला भी अच्छा है, मना के देता है मतलब राशन। केंद्र सरकार की जो राशन योजना है उसका लाभ सब उठा रहे हैं। इस बार किधर वोट जा रहा है मुस्लिम समाज का? बड़े में किधर जा रहे हैं? अभी तो कुछ वो नहीं, जब टाइम आएगा बता देंगे। तो अभी क्या सोच है, कुछ बोलिए। अभी कोई सोच नहीं। ठीक है। आपका क्या नाम है? मेरा जाहिद अली। भाई साहब, किधर जा रहा है मुस्लिम समाज? क्या 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 नब्ज है अब मुस्लिम समाज की? जितने हमारे लोग साथ हैं सारे भारतीय जनता पार्टी को देंगे। वजह? वजह कि कोई जितने भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जितनी योजना दी है, जिनको जानकारी है, हम लाभ उठा रहे हैं। क्या लाभ उठाया आपने? किस योजना का लाभ उठाया? कितनी ऐसी जितनी चीज़ें हैं सर, राशन की है, राशन की व्यवस्था जैसे फ्री है। लोगों को जाकर के मैंने खुद ने साथ में जाके दिलवाया कि जिनके पास आधार कार्ड तक है, राशन कार्ड नहीं है, उनको भी मैंने राशन दिलवाया। क्या सोच है सियासत को लेकर, राजनीति को लेकर आने वाले चुनाव में मुसलमानों की? क्या बोला, आपकी क्या सोच है? सोच क्या, जो भी आए अच्छा है। अब जो हो रहा है वो तो ठीक नहीं हो रहा है, तो हमें तो सुविधा चाहिए। सुविधा जो है वो मिल नहीं रही किसी किस्म की भी। किधर वोट आप सोच रहे हैं देने? अब वोट तो जहाँ भी जाएगा ऐसे तो क्लियर नहीं कर सकते ना, बाकी जो जहाँ है दिल में वो तो जाएगा ही जाएगा। क्या सियासी सोच है अब मुस्लिम समाज की, आपको क्या लगता है? हमें तो सही लगता मुस्लिम साथ भैया, बीजेपी को देंगे वोट, ऐसी कोई बात ना है। बीजेपी को देते हुए आए हैं, आगे समझा। और परेशानी भी उन्होंने दूर करी है, जो भी है। क्या परेशानी दूर? परेशानी रोड पोर्ट जो बनाए हैं, जो भी कुछ करा उन्होंने ही करा है। इनने कांग्रेस आई थी बीच में, उन्होंने कुछ नहीं करा। इस टाइम में बीजेपी का जोर है, तो बीजेपी का ही मामला है भैया। हमारे साथ तो बीजेपी है, हम बीजेपी के साथ हैं। आपको पर्सनली क्या फ़ायदा हुआ? आपको क्या फ़ायदा हुआ? फ़ायदा गैस सिलेंडर मिला, राशन मिल गया, और क्या फ़ायदा होगा? इससे ज़्यादा क्या फ़ायदा है? यही फ़ायदे हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यामीन। ये किसकी दरगाह है ये? हजरत भूरे शाह। कब से है, किसने बनवाई? 1965। ये मालूम नहीं किसने बनवाया। मैं तो 1995 से हूँ यहाँ। कितनी मान्यता है, कौन लोग आते हैं यहाँ पर? काफ़ी पब्लिक आती है सुबह शाम तक। तो ज़मीन किसकी है? पंडित जी की, खिचड़ीपुर वालों की। पंडित जी की ज़मीन है, उन्होंने अपनी ज़मीन पर ही दरगाह बनाई। जी हाँ। अच्छा, आपका क्या रुख है वोट को लेकर? किधर वोट देंगे? केजरीवाल को। वजह? बस वजह कुछ नहीं है, इच्छा है अपनी, मन की मर्जी, और कुछ। मन की मर्जी है। जी। देखो, इस टाइम जो इलेक्शन का माहौल है वो जात पात के ऊपर बहुत ज़्यादा हो चुका है। उससे ज़्यादा और किसी चीज़ में है ही नहीं इलेक्शन, ना किसी पढ़ाई के ऊपर है, ना किसी चीज़ के ऊपर है, बिल्कुल भी। आपकी क्या राय है? आप किधर जा रहे हैं? किधर आपको लगता है कि आपका वोट जाएगा, या मुस्लिम समाज उधर जा रहा है? वोट तो जो अच्छा कैंडिडेट हो उसी के ऊपर जाएगा। पढ़ा लिखा कैंडिडेट आए तो उसी के लिए अच्छा माहौल है। केंद्र सरकार की जो योजनाएं, सरकार की तो योजनाएं कोई है नहीं बिल्कुल भी, सब टोटल वही है, उल्टा माहौल है सब टोटल। पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं किसी चीज़ से भी। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जात पात के ऊपर ही चल रहा है, और कोई पढ़ाई लिखाई से या कोई तरक्की से कोई माहौल है ही नहीं बिल्कुल भी किसी तरह। जहाँ भी देख लो हर जगह यही हालात हैं टोटल।
पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में खजूरी ये इलाका है जहां पर इस समय बड़े मियां किधर चले की टीम मौजूद है। खजूरी एक मुस्लिम बहुल इलाका है जहां पर बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम बादशाह खान है। बादशाह खान साहब, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, क्या रुख है मुसलमानों का? ये रुख का कोई पता नहीं चलता जी, रुख का कोई पता नहीं चलता। आप क्या सोच के वोट देंगे? क्या सोच के वोट देंगे? किस मुद्दे पर वोट देंगे? आम आदमी को वोट देंगे। हाँ, आम आदमी के पीछे क्या वजह है? मुझे क्या हो सकती है, यहाँ आम आदमी को ही वोट जाता। मुसलमानों की क्या नब्ज है, किधर वोट जा रहा है लोकसभा चुनाव में? लोकसभा में अभी तो कुछ कह नहीं सकते, अभी तो कोई ऐसा है नहीं सिस्टम कि मतलब हम बता दें कि इधर है। आप जब किसे चुनाव वोट दे रहे हैं? मोदी को लेकर क्या सोच है? मोदी को लेकर तो ऐसे हमने कुछ सोचा नहीं है, बस ये है कि हमारा जो पार्षद है वो राजू साही है, वो बीजेपी से ही है, वो बंदा बहुत बढ़िया है, तो हम तो उसके चेहरे पे वोट देते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे बीजेपी जीती है हमारे मुस्लिम एरिया से ही, बस यही बात है और कुछ नहीं। क्या नाम है आपका? मुस्तकीम अहमद नाम है जी। मुस्तकीम साहब, मुसलमान किधर जा रहे हैं इस बार लोकसभा चुनाव में? मुसलमान तो बीजेपी को छोड़कर सभी के साथ जाएंगे, थोड़ा थोड़ा सभी में बंटते हैं, कोई एक तरफ थोड़े जाते हैं। एक तरफ जाए तो फिर बात ही अलग हो जाए, तख्ता ही पलट दें। आपकी क्या सोच है, आप किस मुद्दे पर वोट दे रहे हैं, किसको देंगे? भाई मुद्दा ही क्या है, आजकल तो एक है, रोजगार नहीं है, कारोबार नहीं है इस टाइम। आपका क्या नाम है? मोहम्मद कासिम। कासिम साहब, क्या आपको लगता है कि इस बार लोकसभा चुनाव में जो पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ से मुसलमानों की क्या सोच बन रही है? कांग्रेस की आ गया, इससे बीजेपी में यहाँ कारोबार नहीं है, आम पार्टी भी कोई वो नहीं कर रही, कोई ऐसा हो, तो इसलिए कांग्रेस की होगी। वजह क्या है? मतलब एक जो आपने सोच बनाई है उसके पीछे कोई वजह होगी, कोई आपको फायदा? वजह यही है, किसी चीज़ की सहूलियत ही नहीं है, बस कारोबार में कुछ सहूलियत हो, हर चीज़ से परेशान है आदमी। क्या रुख है मुसलमानों का इस चुनाव को लेकर? क्या बस यहाँ तो झाड़ू वालों की लहर है, झाड़ू जीतेगी बस। हाँ, वजह क्या है, क्या फायदा है उसका? फायदा यही है कि मतलब ये कि एक अच्छी पार्टी है, सबको फायदा पहुँचाती है, हिंदू मुसलमान सब मिल के चल रहे हैं, समझे? बस हमारा ये है। क्या नाम है आपका भैया? अजीज़ुल रहमान। अजीज साहब, मुसलमानों के क्या मुद्दे हैं इस इलाके में? तो मुद्दे ही मुद्दे हैं, किस चीज़ को आगे दोहराया जाए, सारे मुद्दे ही मुद्दे हैं, मुद्दे ही मुद्दे हैं, मुद्दों की कोई कमी नहीं है यहाँ पे, और जितने ये मुद्दे हैं वो मुश्किल दिखाई दे रहे हैं पूरे होने फिलहाल तो। क्या मुद्दे? अब मुद्दे क्या है, महंगाई है, बेरोज़गारी है, खाली बैठे में घर में 3 लड़के हैं, एक के पास काम है, 2 के पास काम नहीं है। ये सरकार की जो राशन योजना है, दूसरी योजना, हाँ, उससे फायदा मिलता है? राशन योजना से कोई फ़ायदा नहीं मिलता। राशन योजना क्या है कि जी 2-3 किलो चीनी दे दी, चीनी नहीं लो तो कुछ और ले लो, कुछ और लो। ये जो कहा जा रहा है कि 5-5 किलो 10-10 किलो 5 साल के लिए फ्री है, कुछ भी नहीं है फ्री। तो मिल रहा है अभी? हाँ, मिल लिया है, जो मुख्तसर हालत में है। कितना मिलता है आपको? 3 किलो चीनी मिलती है एक परिवार की, और बस, और कुछ नहीं। बड़े मियाँ किधर चले का ये सफ़र लगातार जारी रहेगा।